जो इस क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अब आपके सामने मुखातिब होकर के कहा है कि इंशाअल्लाह हम सबसे बात कराएंगे। अब थोड़ा सा माहौल, क्योंकि माइक गड़बड़ हुआ था, आपके बीच में आप ही के बाराबंकी के शायर हैं कमर बाराबंकवी साहब, हम जनाब कमर बाराबंकवी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो आए, अपनी बात रखें। जनाब कमर बाराबंकवी। जी हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने मुझे मौका दिया। इंशाअल्लाह हम भी कुछ इस आपके बीच छोड़ कर जाएंगे। तो आइए, वक्त बहुत कम है, मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूँ, आप लोग जरा तवज्जो होकर सुने कि दोस्तों, किसी का दिल तो किसी का मकान जलता है, किसी का दिल तो किसी का मकान जलता है, और कहीं जमीन कहीं आसमान जलता है। इलाही रहम का पानी जरा सा बरसा दे, सितम की आग में हिंदुस्तान जलता है। सितम की आग में हिंदुस्तान जलता है, सितम की आग में हिंदुस्तान जलता है। आइए दोस्तों, अब इसके बाद मैं 4 मिसरे और हाजिर करता हूं कि बीज नफरत के चमन में नहीं बोने देंगे, बीज नफरत का चमन में नहीं बोने देंगे, हम अपने जीते जी ऐसा नहीं होने देंगे। बीज नफरत का चमन में नहीं बोने देंगे, हम अपने जीते जी ऐसा नहीं होने देंगे, अपने हम जीते जी ऐसा नहीं होने देंगे। आती जब तक ही नहीं मेरी मायम सरकार, चैन की नींद तुम्हें भी नहीं सोने देंगे। दवाई काम कर गई, पहचाने हैं? मैंने कहा दवा काम कर गई। चलिए। हाँ दोस्तों, दिलों में भाई भाई के कुदूरत हो गई है, दिलों में भाई भाई के कुदूरत हो गई है। वफादारों उठो जागो, जरूरत 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 हो गई है। और कबूतर रो उठे हैं देख के जख्मी वतन अपना, यहाँ चील कौओं की हुकूमत हो गई है। कबूतर रो उठे हैं देख के जख्मी वतन अपना, यहाँ चील कौओं की हुकूमत हो गई है। आइए दोस्तों, मैं देखिए इसमें जो हमारे गैर मुस्लिमों से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो अपना बराबर साथ बड़ी अच्छी सोच रखते हैं। जो सोच की कमी है, उस सोच के लिए मैं आप तक बात रख रहा हूं। आप लोगों को सोचना है कि न जुल्म सितम से परेशान होते अगर मुत्तहिद सब मुसलमान होते, न जुल्म सितम से परेशान होते अगर मुत्तहिद सब मुसलमान होते, न दिल अपने ईमान से वीरान होते, न उजड़े हमारे गुलिस्तान होते, न पैदा तबाही के सामान होते, न गर्दिश के तूफान होते अगर मुत्तहिद सब मुसलमान होते। आइए, फराइज के घर हिफाजत जो करते सिपाही, तो रहबर के अपनी तो रहबर पे होती न रहजत की शाही, मेरा सामना तक न करती तबाही। सितम से सितमगर पशेमान होते अगर मुत्तहिद सब मुसलमान होते। अगर हम में होती अली सी सुजात, तो करते न कुफ्फार हम पे हुकूमत, कोई गोली चलाने की करता न हिम्मत। मुसलमान फिर आज सुल्तान होते अगर मुत्तहिद सब मुसलमान होते।
न दरिया पे तूफान करते हुकूमत, न इंसान पे हैवान करते हुकूमत, न दुनिया पे शैतान करते हुकूमत, न फिर कोई शद्दाद व हमान होते अगर मुत्तहिद सब मुसलमान होते। आइए दोस्तों, मेरी बात खत्म है। अब हम जनाब ये मोहम्मद शरीफ साहब, मोहम्मद महमूद साहब कुर्सी, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो आए अपनी बात रखें। मोहम्मद महमूद साहब कुर्सी। चलिए ठीक, अभी आप नहीं चाहते हैं तो मोहम्मद शरीफ साहब गाजी आ गए, चलिए ठीक। चलिए अब जनाब हम तो मोहम्मद शरीफ साहब, मोहम्मद महमूद साहब कुर्सी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे चाहेंगे कि वो अपनी बात रखें। जनाब मोहम्मद शरीफ साहब, जनाब मोहम्मद महमूद साहब कुर्सी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम आप सभी लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप सारे लोग जिस मोहब्बत और तूफान को लेकर के यहाँ आए हैं, हमें यह उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। और मेरे भाइयों, हमें कामयाबी के लिए कुछ हमारे पीछे शराइत हैं, जरूरी बातें हैं, उनको हमें समझना चाहिए। अगर उनको हमने समझ लिया तो फिर कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। इसलिए मैं आप सभी हजरात से ये चाहता हूं कि बहुत थोड़ी सी बात करना है और बहुत तवज्जो के साथ आप सारे लोगों से गुजारिश है कि ये थोड़ी सी बात तवज्जो के साथ सुन लें। मेरे भाइयों, आज हिंदुस्तान के जो हालात हैं, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मंच से कि सारे के सारे लोग इस वक्त में वाकिफ हैं कि हमारा मुल्क किस मोड़ से गुजर रहा है, और हमें जगाने के लिए एक ऐसा रहबर और एक ऐसा लीडर हमें मिल चुका है कि मेरे भाइयों, अगर हमने उसके दिल के दर्द को समझा और उसके लिए दिल से दुआएं की, तो याद रखिए कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि जो है हमसे जो अब तक खेला गया है, हम और आप सारे लोग मिल करके अब ये कोशिश करें और ये इरादा कर लें और ये नियत कर लें कि अब हम किसी को अपने से खेलने नहीं देंगे। मेरे भाइयों, जो खेल हो रहा है और जो खेल चल रहा है, जो जिम्मेदार होता है वो माँ बाप की हैसियत रखता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग ये देखिए कि 11 महीने तक सर्दी, गर्मी और बरसात की मुसीबत उठाने वाला किसान वो 11 महीने तक रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, और उसमें से न जाने कितने किसान दुनिया से चले गए। हमारे प्रधानमंत्री जी को ये तौफीक नहीं हुई और ये दर्द नहीं हुआ। अरे अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सिर्फ वहां पर
मुसलमान होते तो आप ना जाते, कोई बात ना थी। लेकिन वहां पर तो हर बिरादरी के लोग मौजूद थे, हर वर्ग के लोग मौजूद थे, और आज रैलियों में जाने के लिए उनके पास टाइम हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री को 11 महीने तक उन किसानों के पास जाने का टाइम नहीं था। मेरे भाइयों, ये हैं हमारे मुल्क के जिम्मेदार, ये हैं रखवाले और ये रहबर। बताते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 700 किसानों की जान चली गई, लेकिन उनको 11 महीने में टाइम ना मिला कि 11 महीने में एक बार आकर के और किसी से हाल पूछ लेते और कैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं इस मंच से कि अभी तक हम और आप जो बुज़दिली का शिकार हैं, तो अपने जो है दिल से हम अपने डर निकाल दें और बुज़दिली को निकाल दें। और ये याद रखिए कि वक्त से पहले आज तक कुछ हुआ नहीं है और ना तो वक्त से पहले कुछ होगा। इसलिए हिम्मत रखिए और हौसला रखिए और यह उम्मीद रखिए कि जिसने हमें पैदा किया है, जब हम मां के पेट के अंदर थे, उस वक्त ऊपर वाले ने मौत का फैसला लिख दिया था। इसलिए हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारी भीख की वजह से आज वो सत्ता में है और हुकूमत में है और हमारे ही साथ खिलवाड़ किया जा रहा है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वक्त की जो जरूरत है और जो बारीकी है उसके ऊपर गौर करिए और पूरी हिम्मत के साथ और पूरी कुव्वत के साथ और पूरी सलाहियत का इस्तेमाल करने के साथ आप कहीं पर भी जरा सा दब के किसी से बात न करिए। याद रखिए, मैं एक बात यहां से कहना चाहता हूं, हम मुसलमान हैं। हमारे मजहब ने हमारे हिंदू भाइयों को जिस तरह से गले लगाना सिखाया है, तारीख इस बात की गवाह है। अगर हम हुकूमत में आते हैं, अगर हम सत्ता में आते हैं और हमारे विधायक पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, याद रखो हम अपने हिंदू भाइयों को और हर वर्ग के लोगों को जिस तरह से गले लगाएंगे और जितना उनको प्यार देंगे, ये एक बार पूरी दुनिया में मिसाल कायम कर देंगे। हमारा प्यार और हमारी मोहब्बत को जो बांटने की कोशिश की जा रही है, याद रखिए दोस्तों, हर वर्ग के लोग थे। हिंदुस्तान की आजादी के मामले में सारे लोगों ने कुर्बानी का मामला दिया था और सारे लोग एक साथ मिलकर खड़े हुए थे। उसके बाद ये हिंदुस्तान ने आजादी का ख्वाब देखा था। लेकिन आज दोबारा फिर से हमें गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन हम अगर हिम्मत में खड़े उतरे और अगर हमने तय कर लिया, तो याद रखो दोस्तों, हमें कोई पीछे करने वाला नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब हमारे लिए ऊपर वाले ने एक ऐसे रहबर और एक ऐसा लीडर बैरिस्टर असीदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर हमको दिया है, तो हम उसकी कदर करना सीखें। आज हमारे ओवैसी साहब अपना गला फाड़ फाड़ करके और चीख करके दुनिया को यह समझाना चाह रहे हैं खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है। मेरे दोस्तों, ऐसा सलाहियत वाला, ऐसा पढ़ा लिखा और ऐसा काबिल और ऐसा दर्द वाला और ऐसी हिम्मत वाला मैं चैलेंज करता हूं। आप देखिए, सांसद की कार्रवाई के अंदर जब वहां पर विधानसभा चलती है और लोकसभा चलती है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर कोई दूसरा एक चेहरा, मैं एक चेहरे की बात कर रहा हूं, हमारे ओवैसी साहब जैसा लीडर अगर कोई एक चेहरा निकाल दे, तो जो सजा कहेंगे उसको सजा को भुगतने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं एक बात के साथ। वो बात मेरी ये है कि देखिए, हर मजहब के लोग अपनी किताब के ऊपर अमल करें। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से और अपने मुसलमान भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि सारे के सारे लोग अपने मजहब की किताब पे अमल करके और नमाज के साथ और दुआ के साथ और पूरी कोशिश और हिम्मत के साथ
हमें किताब जो कह रही है उसके हिसाब से चल के हमें अपने हिंदू भाइयों को गले लगाना है और उसके बाद हमें यह दिखाना है कि देखिए किस तरह से हिंदुस्तान में मिल करके रहा जाता है और कैसे रहने के लिए सिखाया गया है। अभी थोड़ी ही देर में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच हाजिर होने वाले हैं। आप उनके दर्द, उनके कलेजे को देखते हुए और उनके लिए दुआ करिए कि जब उनके ऊपर अभी जानलेवा हमला किया गया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मौत का मालिक अल्लाह है। आंख में आंख डाल करके बात करिए और अपना डर अपने अंदर से निकाल दीजिए। अगर सीने के ऊपर बंदूक रखी जाए, जेलों में डाल दिया जाए, लेकिन हम जायज तरीके से मरना चाहते हैं, नाजायज तरीके से मरना नहीं चाहते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वक्त से पहले नहीं मारे जाएंगे, अपनी पहचान बनाइए और सबको गले लगा करके उसके बाद चलना सीखिए। और हमारे बैरिस्टर के लिए दिल से दिन में, रात में, तहज्जुद की नमाजों में दुआएं करिए। ये पहला लीडर है जो संसद के अंदर नमाज पढ़ता है, रास्ते में जाने में नमाज पढ़ता है, सर पर टोपी लगा के घूमता है। आज कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, दर्द को समझो कि जो उनका दर्द है उस दर्द को अगर हमने और आपने सबने मिलकर बांटा। एक पार्टी के लीडर ने किसी दागी को टिकट नहीं दिया है। मैं कसम खा सकता हूं कि सारी पार्टियों ने दागी कैंडिडेट खड़े किए हैं। एक एक दागी कैंडिडेट के नाम मौजूद हैं। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसी एक दागी कैंडिडेट को जो है टिकट नहीं दिया है। इसलिए मैं कुमैल अशरफ साहब के लिए दिल से दुआएं करता हूं, मोहब्बत करता हूं। याद रखिए कि ये कुछ करके दिखाएंगे और कौम से हमदर्दी है। आप इनके लिए और सब के लिए और हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए दुआ करिए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जनाब मोहम्मद शरीफ साहब गाजी से हम अनुरोध गुजारिश करेंगे कि वो आए, अपनी बात रखें। मोहम्मद शरीफ साहब गाजी। मौलवी मोहम्मद जैद साहब से हमारी गुजारिश है कि वो आए, अपनी बात रखें। मौलवी मोहम्मद जैद साहब। भाई आप लोग जो ऐसा देखिए, कुछ लोग अभी दीवार पर बैठ गए थे, दीवार कमजोर है, ऐसे में खतरात हो जाते हैं। इसलिए कुर्सियां मंगाई जा रही हैं, अभी कुर्सी आ जाएगी। और भाई देखिए, थोड़ा तकलीफ भी हो तब भी उसको बर्दाश्त करते हुए इतने बड़े जो हमारे लीडर आ रहे हैं उनका ख्याल करते हुए अपनी व्यवस्था को एकदम से सही रखें। और हिफाजती अमले जो लगे हुए हैं उनके साथ साथ आप भी सुरक्षा व्यवस्था को पुरअमन तरीके से चलाएं और यहाँ शांति का माहौल बनाएं। जनाब जय साहब, जैद मोहम्मद जैद साहब, मौलवी मोहम्मद जैद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुहतरम भाइयों, अजीज साथियों, एक मिनट जरा से आप एक कह दीजिए कि जो लोग मंच पे हैं जिनके नाम लिए जा चुके हैं, नाम जिनके मेंशन है, आप बोल दीजिए तो जिनके नाम है इसी लोग मंच पर रखेंगे, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। आप लोग उतर जाएं। भाई एक जरूरी ऐलान सुन लें, जिन लोगों का नाम हम बोल रहे हैं उसके अलावा इस मंच पर कोई भी हमारे भाई नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और अपने नेताओं की उससे जो है तैयार की गई है लिस्ट। रेहान खान, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद यासीन, डॉक्टर मोहम्मद यासीन, जेबा अशरफ, मोहम्मद सुहेल, अनस खान, सिराज खान, जलालुद्दीन, कैसर अजीम, कैसर, शिवम मिश्रा, ऐमन अशरफ, फहद अली, वारिस कादरी, हकदाद खान, महमूद साहब, सिराज खान, नबी अहमद, कामिल, मोहम्मद शकील, मोहम्मद जमील, मोहम्मद शरीफ गाजी, मोहम्मद अबरार। इसके अलावा कोई भी आदमी
स्टेज पर नहीं रहेगा। जिन लोगों का नाम लिया गया है उसके अलावा जो लोग भी हों वो नीचे चले जाएं, क्योंकि अब वो पुलिस वाले देखेंगे, अगर उसके अलावा कोई है तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। वह लोग हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, आप उनकी भी मदद करें ताकि उन्हें भी कोई ऐसे कदम न उठाने पड़े कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े। भाई जय साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम अज़ीज़ो, आज फतेहपुर कस्बा तहसील में सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आमद है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुल हिंद सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में अपनी पहचान बना चुकी है। जो लोग गाड़ी अंदर ले आए हैं उनसे गुजारिश है कि आगे सेठ जयचंद लाल जैन द्वार है उसके अंदर गाड़ी खड़ी कर दे। जो भी गाड़ी 4 पहिया 2 पहिया जो भी हो ले जाकर के वहां खड़ी कर दें। सभी हजरात से गुजारिश है कि गाड़ियां देखिए कुर्सी आ गई है, अभी और कम पड़ेगी, कुर्सियां आ जाएंगी, आप लोग इत्मीनान से बैठे। बहरहाल जो गाड़ियां अंदर आ गई हैं उन लोगों से गुजारिश है कि सेठ जयचंद लाल जैन द्वार पर के अंदर जो है गाड़ी खड़ी कर दे। मेरे मोहतरम भाइयों अजीजों, ये MIM पार्टी आज हिंदुस्तानी ने, आज सिर्फ हैदराबादी ने बल्कि पूरे मुल्क में अपनी पहचान बना चुकी है। ये एक ऐसी सियासी तंजीम है जिसकी बुनियाद और ताल्लुक हैदराबाद से है। MIM के नाम से मशहूर 1984 से आज तक हैदराबाद की पार्लिमानी सीट उसी के कब्जे में रही और साबिका रियासत आंध्र प्रदेश की असेंबली में इसकी बेहतरीन कामयाबी रही। 2009 के बाद से आंध्र प्रदेश में 7 सीटें इसके कब्जे में रही। तेलंगाना रियासत बाहर जो गाड़ियां खड़ी है उनसे कहो वो गाड़ी नए सेंटर पुलिस के अंदर खड़ी करे, वो 5-6 गाड़ियां उधर खड़ी कर रहे हैं। ये अंदर किसकी गाड़ियां हैं? ये गाड़ियां भी हटवाएं। भाई एक जरूरी बात ये समझ लें कि जो ग्राउंड के अंदर गाड़ी खड़ी है और जो रोड पर खड़ी हुई गाड़ी, ये सब नेशनल स्कूल के अंदर वहां पहुंचा दी जाए। ये हमारे पुलिस इंतजामिया की तरफ से हुक्म दिया जा रहा है। ये जो पार्क ग्राउंड के अंदर गाड़ियां खड़ी हैं और जो रोड पे गाड़ियां खड़ी हैं, ये सब गाड़ी अपने वहां नेशनल कॉलेज के अंदर स्कूल के अंदर पहुंचा दी जाए। ये बाहर TU भी खड़ी हैं, 2 गाड़ियां और 3 उसके बराबर में है जो पिछला वाला गेट है। और जो ये कॉलेज कैंपस में जितनी भी ये 2 गाड़ियां सामने दिखाई दे रही हैं हट जाएं। ये जो पीछे 2 गाड़ियां खड़ी हैं ये हटा ली जाए जिनकी भी हैं, नहीं तो अभी RC नंबर से हम पता कर लेंगे किसकी गाड़ी है, परेशानी हो जाएगी। फिर बाहर जो गाड़ियां खड़ी हैं वो नए सेंटर कॉलेज का गेट खुला हुआ है, वहां लेकर जाइए। और जो यहाँ पर खड़ी हैं जनसभा स्थल पर, ये गाड़ियां भी हटाएं, दोबारा नहीं बताया जाएगा। मोहतरम अजीजों, ये तेलंगाना रियासत में MIM की नुमाइंदगी 1926 में हुई और ये 1926 में असदुद्दीन अवैसी साहब के बुजुर्गवार दादा अब्दुल वहीद अवैसी के हाथों इसकी बुनियाद पड़ी और सालार मिल्लत सलाहुद्दीन अयूबी अवैसी की परवान चढ़ी। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज इसी की कड़ी है और इसका दफ्तर दारुस्सलाम हैदराबाद तेलंगाना में है। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज पूरे मुल्क भारत में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, संविधान को पारा पारा किया जा रहा है, अक़लियतों के हुकूक को पामाल किया जा रहा है, अक़लियतों पर जुल्म ढाया जा रहा है। तागूती और सेकुलरिज्म का लुबादा ओढ़कर अक़लियतों का तमाशा वो देख रही है पार्टियां। जुल्म सितम का बाजार चारों तरफ गर्म है। इस वक्त अक़लियतों को इंसाफ दिलाने और ताकत दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की आवाम की फरियादी बनकर MIM मैदान में आई है। और मिल्लत और फतेहपुर के गयूर नौजवानों, आज अगर हम होश के नाखून नहीं लेंगे तो वो ताकतें जो अपने आप को सेकुलर्स कह रही हैं, हमको अपना खिलौना बना करके अपना काम निकाल लेती हैं। आप गौर तो करें इस वक्त हमारे साथ क्या नहीं हुआ। अपने आप को सेकुलरिज्म कहने वाली समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में क्या नहीं किया। जनवरी 2012 में अपने आप को वो पार्टी
मुसलमानों को पार्टी कहने वाली मुसलमानों को इस बात पर आमादा किया था कि मुसलमानों को उनकी आबादी के मुताबिक रिजर्वेशन देगी, अक़लियती बिरादरी को उनकी आबादी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन देगी, और वो रिजर्वेशन भी इस बुनियाद पर जो सच्चर कमेटी की आदाद और शुमार के मुताबिक है, इक़्तिसादी, तालीमी और समाजी पहलुओं के एतबार से जो कौम पसमानदगी की तरफ बढ़ रही है उसकी रिजर्वेशन की बात की थी। और अपने मंशूर में उन्होंने ये भी कहा था, इससे अहम बात यह है कि एसपी ने यकीन दिलाया था कि उससे पहले की गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उसमें जो बदउनवानियां हुई थी उनके तमाम मामलात की इंक्वायरी की जाएगी। और उसने कहा था रिपोर्ट के मुताबिक तमाम मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई सख्त होगी और सख्त कार्रवाई करने का वादा किया था। मेरे मोहतरम अजीजों, क्या किया? समाजवादी पार्टी ने बेगुनाह मुसलमानों को जेलों से आजाद कराने का वादा भी किया था। मुस्लिम अक्सरियती अजला में जहां सरकारी स्कूल कायम किए जाएंगे वहीं उर्दू मीडियम स्कूल कायम करने का वादा किया था। मदारिस में तकनीकी की तालीम देने का वादा किया था। 2012 के मंशूर में कहा गया था कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के इल्जाम में बंद तमाम बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को रिहा किया जाएगा और मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा और तमाम कसूरवार अहलकारों को सजा दी जाएगी। खुसूसी भर्ती की मुहिम चलाई जाएगी। रियासती सिक्योरिटी फोर्स में मुसलमानों को भर्ती किया जाएगा और वादा किया गया था। और साथ में यह भी वादा किया गया था मुस्लिम लड़कियों को 10वीं तालीम हासिल करने के लिए और उसके बाद उनकी शादी के इंतजाम के लिए 30,000 रुपया देने का वादा किया था। और उत्तर प्रदेश के मुसलमान एक मुअम्मा बनकर रह गए, क्योंकि वो मुसलमान खौफ के अंदर डूबे हुए हैं, मसाइब में जकड़े हुए हैं। और मसाइब में जकड़े हुए समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस दौर हुकूमत में फिरका वाराना तशद्दुद और कशीदगी में इजाफे के लिए गुस्से का इजहार करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के पास उनके खिलाफ शिकायत की भरमार है, तारीफों का गुलदस्ता भी है। मुसलमानों के लिए तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजमतों के लिए 18% तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशन का वादा क्यों किया? क्योंकि वे जानते थे कि ये आइन के तहत जायज नहीं है। उनका जवाब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाना था। समाजवादी पार्टी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर काम कर रही है। हिंदू जज्बात को भड़काकर तरक्की की राह पर गामजन है। इससे रियासत में मुसलमानों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यादव दौर हुकूमत में फिरका वाराना तसादुम में गैर मामूली इजाफे एक तवील फहरिस्त है। मुजफ्फरनगर, बरेली, बिजना और सहारनपुर, मुरादाबाद और दादरी समेत, और इसके साथ साथ इसमें गाय के मुहाफिजों और लोग जिहाद समेत तमाम हामियों की तरफ से मुसलमानों को हिरासा करना शामिल है। मेरे गयूर नौजवानों, हकीकत में उत्तर प्रदेश के मुसलमान इतने पुरस्कार और एक मुअम्मा बन चुके हैं कि उन्होंने अपने आप को सब कुछ दे करके फिर भी खाली हाथ, और उत्तर प्रदेश के मुसलमान ऐसे कसमपुर्ती में और ऐसे खौफ हिरास में मुब्तला है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एक कायद नहीं है, एक क़यादत नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों और साथियों, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के तजुर्बाती आदाद और शुमार में रियासत में समाजी और तालीमी लिहाज से मुस्लिम कम्युनिटी की पसमानदगी की तफसीलात मौजूद है। रियासत की मुस्लिम कम्युनिटी एक आवाज, एक सियासी क़यादत फराहम करने की जरूरत है। अगर आप तमाम मसाइल हल करने और नाइंसाफी को खत्म करने की जरूरत महसूस करते हैं तो अपनी क़यादत पैदा करें। मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी रायदही और हक का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से करना चाहिए। मुसलमानों को मौजूदा सेकुलरिज्म से किनारा कश होकर के आईनी और हुकूमत के सेकुलरिज्म को अपनाना होगा। अपने कायद, अपने नकीब मिल्लत मोहतरम जनाब सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मजबूत करना होगा। मेरे मोहतरम भाइयों अजीजों, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम क़यादत का वजूद अपने लिए तमाम पार्टियां खतरा महसूस करती हैं, लेकिन एक वक्त वो आएगा जब आइन और सेकुलरिज्म के मुताबिक अगर कोई पार्टी मैदान में होगी और कोई पहचानी जाएगी तो वो होगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। गयूर नौजवानों और मिल्लत के जियालो, अगर आज हमने अपनी क़यादत को मजबूत कर लिया तो यकीनन हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा, एक जिंदा कौम थी, एक जिंदा कौम ने जिंदा दिली का सबूत दिया और अपने वक्त के नकीब को
नकीब को पहचाना और उसकी सदा पर लब्बैक कहा और फरियाद बनकर मिल्लत की कामरानी को दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया, वरना कफे अफसोस के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा और तारीख हमें माफ नहीं करेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आ गए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद।